जय हिंद दोस्तों। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। इस बार की लोकसभा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि चुनाव में विपक्ष काफ़ी मजबूत होकर के हो रहा है। इसी के साथ 10 वर्षों के बाद लोकसभा में किसी नेता को विपक्ष का नेता होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं। दोस्तों, इसी बीच कुछ कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। दोस्तों, यह शैडो कैबिनेट या शैडो प्रधानमंत्री क्या होता है और कहाँ से आया है यह कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और यह भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन करने वाले ब्रिटेन से प्रभावित है। शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वह ब्रिटेन से ही आया है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है। दोस्तों, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष के नेता को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमारी संसद की किताब में भी शैडो प्रधानमंत्री का जिक्र है, लेकिन इसे अभी तक अमल में लाया नहीं गया है। लेकिन अगर इस बार शैडो कैबिनेट बनती है तो लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वह शैडो प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों, ब्रिटेन में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष में बैठते हैं। भारत में भी जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है और विपक्षी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। हालांकि दोस्तों, भारत में लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक जरूरी शर्त है। शर्त यह है कि उस पार्टी के पास लोकसभा के कुल सांसदों का 10% से ज़्यादा सांसद होने चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में ऐसे 543 लोकसभा के सांसद हैं। यहाँ जिस भी विपक्षी पार्टी के पास 55 यानी 55 से ज़्यादा सांसद होंगे उस पार्टी के नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। दोस्तों, 55 सदस्यों वाला ये नियम पहले मौजूद नहीं था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए ये कोरम बताया था, जिसे 1998 में पार्लियामेंट्री फैसिलिटी एक्ट में शामिल कर लिया गया। संसद की प्रैक्टिस और प्रोसीजर बुकलेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र है। इसे आप प्रधानमंत्री का शैडो वर्जन समझ सकते हैं। यानी दोस्तों, जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं है लेकिन उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के जैसे ही होती है। शैडो प्रधानमंत्री असली प्रधानमंत्री के कामकाजों की निगरानी करने का काम करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो कैबिनेट का मुखिया कहा जाता है। दोस्तों, शैडो कैबिनेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में विपक्षी सदस्य सरकार की गतिविधियों या कार्यों पर नजर रखने के लिए करते हैं। भारत ने भी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लिया है, लेकिन कभी शैडो कैबिनेट के कॉन्सेप्ट का उपयोग नहीं किया है। हालांकि शैडो प्रधानमंत्री का जिक्र पार्लियामेंट की बुकलेट में किया गया है, जहां विपक्ष के नेता को शैडो प्रधानमंत्री और उसको शैडो कैबिनेट का मुखिया बताया गया है। दोस्तों, दरअसल आज़ादी के बाद 1969 तक विपक्ष में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 1969 में जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो कांग्रेस का एक धड़ा विपक्ष में बैठा और कांग्रेस ओ के नेता राम कुमार सिंह लोकसभा में पहले लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए। दोस्तों, 1977 में नेता प्रतिपक्ष के लिए सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट पारित हुआ। इसमें बताया गया कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता विपक्ष का नेता बन सकता है। इसमें 10% या किसी अंक का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा में देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के 10% वाले नियम को ही फॉलो किया जाता है। दोस्तों, शैडो कैबिनेट या शैडो मंत्रिमंडल या छाया मंत्रिमंडल, जिस प्रकार इंसानी शरीर की एक छाया होती है, एक परछाई होती है जो शरीर के साथ साथ तो चलती है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकती, ठीक इसी प्रकार शैडो कैबिनेट होती है जो सरकार के सामने विपक्ष की एक कैबिनेट होती है। वैसे तो इसके पास कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं होती, लेकिन परछाई की तरह सरकार के हर कार्यों पर नजर रखती है। दोस्तों, यह परछाई कभी कभी संसद में आवाज़ भी उठाती है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार का काम भी संभाल सकती है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो शैडो कैबिनेट की व्यवस्था आमतौर पर कॉमनवेल्थ देशों में ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में भी भारत की तरह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इन देशों की संसद भी लगभग भारत के संसद की तरह कार्य करती है। फिलहाल अगर देखें तो यूके के अलावा कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में भी शैडो कैबिनेट चलाने का प्रयास किया गया। केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रहे, लेकिन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि राज्यों में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन वो केवल खानापूर्ति वाला मामला रहा है। यह अब तक कभी सफलतापूर्वक लागू नहीं हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।